हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आप सभी को आज मैं नवोदय विद्यालय क्लास 9th जो आपका एंट्रेंस एग्जाम 11 फरवरी को होने वाला है उसका सिलेबस बताऊंगा। तो कहीं कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आपसे छूट गया, जो आपने देखा ना हो, उसके वजह से आपका एग्जाम में टॉपिक छूट सकते हैं ना। तो आपको सिलेबस मिलाते हुए चलना, मैं आपको बताऊंगा। आप देखिएगा कि कोई आपने टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टॉपिक छूटे ना हमसे, ठीक है। देखते हुए चलेंगे। जो नवोदय विद्यालय समिति ने जो ऑफिशियल अपना जो प्रोस्पेक्टस जारी किया था उसके अनुसार आपको मैं सिलेबस दिखाते चलूंगा। आप मिलाते चलिएगा कि आपने हर टॉपिक पढ़ा तो है, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। सभी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो सभी देख सकें सिलेबस से रिलेटेड वीडियो। तो नवोदय विद्यालय की जो नॉर्मल जानकारी, देखिए नॉर्मल जानकारी क्या है। जो नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट आपको पता है, एनवीएस जो होता है कंडक्टेड बाय भी पता है। क्लास 9th में एडमिशन के लिए होता है। 9th में बच्चों का एडमिशन कैसा होता है? ऐसा नहीं कि 9th के लिए अलग से सीटें थोड़ी होती है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा, क्या होता है, कुछ हर नवोदय विद्यालय में 80 सीट है। क्लास 6 की बात करें, हुआ 80 सीटें। अब 80 सीट होने के बाद वो 80 सीटें ही तो आगे बढ़ते जाएंगी ना। तो क्या होता है, कुछ बच्चे किसी कारणवश होम सीखने की वजह से या तबीयत खराब, बीमारी किसी वजह से भी स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है, या उनको अलग कहीं पढ़ना रहता है, छोड़ दिए। तो जो सीटें खाली होती हैं उन्हीं सीटों पे क्लास 9th के लिए एडमिशन होता है। क्लास 9th में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, ज्यादा तो सभी में है। इसमें अब नवोदय क्लास 6 में बात करें, लेकिन 9th अगर कंपेयर करें तो क्लास 9th में जो कंपटीशन होता है बेटा थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमको अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको टॉपिक बता दूं, कोई ऐसा टॉपिक ना रह जाए जिसकी वजह से आपके 2-3 क्वेश्चन छूट जाएं। तो वही जो सीटें खाली होती हैं नवोदय विद्यालय समिति द्वारा, जो खाली सीटें होती हैं उनकी जानकारी दी जाती है। क्लास 9th में उन्हीं पर क्या होता है, बच्चों का एडमिशन होता है कि इस नवोदय विद्यालय में 8 सीट खाली है, कहीं 3 सीट खाली, कहीं 4। तो उन्हीं जो 3-4 सीट खाली होती हैं जिस कैटेगरी के हिसाब से, कि इस कैटेगरी के लिए मान चलिए ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट खाली है, जनरल के लिए 1 भी नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है, या जनरल के लिए 3 सीट है, बाकी किसी कैटेगरी के लिए। उसी प्रकार से आपको क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा कि तो सबसे पहले जब आपने फॉर्म भरा होगा तो देखा ही होगा कि हम इस नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ कितनी सीटें खाली है, देखा होगा ना सभी ने। तो उसी के अनुसार, और साल में एक बार होते हैं, आपको पता है, आपका अभी 11 फरवरी को है। तो एग्जाम का पैटर्न क्या होता है कि इसमें क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा आती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज छूट गई क्या, हाँ, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश। ऑफलाइन क्या है मोड में होता है, OMR बेस्ड, मतलब गोल लगाना होता है, गोला, ठीक है। हिंदी इंग्लिश समझ गए। मैथ्स होता है और जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान और गणित, और टोटल 100 नंबर होते हैं, ठीक है। टोटल कितने, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 35 एक क्वेश्चन 1 मार्क का, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है क्या, नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप तो बता दिया, 4 ऑप्शन में से एक सही गोला लगाना होता है। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। साथ में हाँ, एज की एलिजिबिलिटी देख लीजिए, ठीक है। एज के अनुसार तो आपका जन्म जो है 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2010 के बीच होना चाहिए, यानी 13 से 15 साल, कुल मिला के 13 साल से 15 साल के बीच होने चाहिए। लेकिन 1 मई और 30 अप्रैल दोनों को माना जाएगा। अगर आप 1 मई 2008 को पैदा हुए हैं तो भी आप नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 30 अप्रैल 2010 को हुए हैं तो भी आप नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों डेट को भी माना जाएगा और इसके बीच में जन्म होना चाहिए, ठीक है। 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2010, ठीक है, इन्हीं के बीच में अगर जन्म हुआ है दोनों डेट को भी माना जाएगा, तब आप एलिजिबल है। सब्जेक्ट तो आपको मैंने बता दिए, हिंदी इंग्लिश मैथ्स और जनरल साइंस। अब सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, 15 नंबर के आते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी में, ठीक है। क्या क्या होता है, भाषिक अनुप्रयोग, सुनिए, सुनते चलिए, अगर आपको नहीं दिख रहा हो क्लियर तो क्या है, ऑफिशियल मैंने नोटिफिकेशन उठाया ये, ठीक है। तो आप क्या होता है, नोटिफिकेशन तो ठीक से देखते नहीं, इसीलिए मैं आपके लिए अलग से लिख के भी लाया। नोटिफिकेशन हो गया, अब इसको आप मत देखिए यहाँ पे, इसको आपको देखना कि क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको यहां देखिए वही चीज मैं लिख के लाया हूं। क्या है, भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएं, वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द भेद, पर्याय विलोम, शब्द विवेक में, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, क्या अंतर है, पद भेद, ठीक है, पद परिचय, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्य का क्या है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य, साथ में अपठित बोधात्मक प्रश्न। मतलब क्या होता है, जो आपको पैसेज आता है, एक आध पैसेज आते हैं, बाकी क्वेश्चन आ जाएंगे ग्रामर से
ट्रांसलेटेड, तो बस यही है, इतनी चीजें आप देख लीजिए। सब कुछ पढ़ाई तो कर लिए ना आपने हिंदी भाषा में, इंग्लिश में, उसी प्रकार ये इंग्लिश में जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ये ठीक है, तो आपको यहाँ नहीं, मैं आपको यही सेम चीज लिख के अलग से क्लियर दिखाऊंगा। देखिए यही चीज है, कॉम्प्रिहेंशन है, अनसीन पैसेज है, वर्ड एंड सेंटेंस है, स्ट्रक्चर स्पेलिंग है, रीअरेंज है, जंबल वर्ड है, ठीक है, एक्टिव स्पेसिव पेसुएशन है, डिग्री है, मॉडल्स है, ठीक है, और क्या है, प्रीपोजिशंस है, टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है, इतनी चीजें हैं। वही चीज वहां लिखा है, मैं वही चीज आपको यहाँ लिख कर समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स के लिए है, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, तो ये हमने ये तो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सेम टू सेम मैं आपको लिखा हुआ दिखा देता क्या क्या है। रेशनल नंबर्स है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटी, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट, सिंपल क्या सिंपल और हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसी को मैं हिंदी में लिख के बताया, परिमेय संख्या, वर्ग तथा वर्गमूल, घन घनमूल, घात घातांक, प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम, मतलब जो हाँ प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम अनुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन जो बताया था ना आपको, मात्राओं में तुलना हो गया, वही प्रतिशत लाभ, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसी प्रकार से यहाँ इंग्लिश में ही आगे का जो मैथ्स का सिलेबस है क्या है, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया गया, पैरेललोग्राम है, रंबस है, रेक्टेंगल, स्क्वायर है, काइट है, ठीक है। मेंसुरेशन के अंतर्गत देखिए क्या क्या पढ़ना आपको, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, डेटा हैंडलिंग है, उसी को यहाँ पे हिंदी में एक चर में रैखिक समीकरण, चतुर्भुज के बारे में, क्षेत्रमिति है, आंकड़ा प्रबंधन में आपका क्या है, बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाई चार्ट, आंकड़ों का आयोजन, ठीक है, इतनी चीजें हैं मैथ्स के सिलेबस में। सब कुछ आप देखते चलिए ना, ये यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन है, तो इसको उसी का सेम टू सेम मैंने लिखा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, वही चीज है, कुछ अलग से नहीं है। फूड क्या है, फूड के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फूड क्या है, प्रिजर्वेशन है, मटेरियल के बारे में है, मटेरियल 2 है, बाकी उसके अंदर अब देख ले, कोल है, पेट्रोलियम है, लिविंग नॉन लिविंग में सेल स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, बाकी वही चीज़ें हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यहाँ बताया गया है, वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है, खाद्य फसल और प्रबंधन, सूक्ष्म जीव, वही चीज़ें आपको बताई गई है। इसमें क्या है कि देखिए कृत्रिम फाइबर है, प्लास्टिक है, धातु सामग्री मतलब वही आपका, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम का शोधन, यही सब चीज़ें से रिलेटेड साइंस में आपके जनरल साइंस में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट और सिलेबस है इसका, हाँ जी, ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, फोर्स है, लाइट है, केमिकल इफेक्ट है, सोलर सिस्टम है, उसी को हम हिंदी में देख लेते हैं, प्रजनन, अलैंगिक लैंगिक प्रजनन, किशोरावस्था, बल, प्रकाश, विद्युत प्रवाह में रासायनिक प्राकृतिक घटना, बिजली, भूकंप, वायु, जल का प्रदूषण, इतनी चीज़ें हैं। तो आप देख लिए यहाँ पे सब कुछ, एक बार आप नोट कर लीजिए, अगर कोई चीज़ छूटी हुई है तो उसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं क्लास 9 के लिए। आपका एग्जाम कब होने वाला है, 11 फरवरी को। तो आप सभी अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी देख सके कि सिलेबस क्या है आखिर, ठीक है। और वीडियो को सभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक द्रोड़ स्कूल का जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे आपके लिए जरूरी चीज़, ताकि आपको पता चले कि वीडियो आ चुका है, हम जाकर अब देखें। सभी को शेयर करने नहीं भूलना है आप सभी को। सिलेबस हमने देख लिया। अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नया चीज़ या कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर बताएं कि ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।